बचपन से ही मुझे कहानियों का बहुत शौक था। सही मायने में देखा जाए, मैं पैदा ही रंगमंच पे हुआ था। हर तरफ बस इर्द गिर्द लोगों को देखता और मेरे ख्याल से हर एक इंसान कहानियों को जन्म देता रहता है। जैसे कि मैंने प्रेम पेड़ की छाँव में बहुत सी कहानियाँ बनाई हैं, जिनमें की सारी कहानियों को सरासर झूठ बोल सकता हूँ, चाहे वो माँ का प्यार ही क्यों ना हो। जब मैं घर छोड़कर शहर जा रहा था, तब मेरी माँ बड़ी तेज़ रोने लगी थी। मुझसे पहली बार वो गले मिली थी, मेरा माथा भी चूमा था। इतने में मेरी आंखों से भी आंसू टपकने लगा। मैं बहुत अच्छे से जी रहा था उस लम्हे को, लेकिन एक हिस्सा मेरी आंखों का माँ और मुझे देखकर कुछ गाने सुन रहा था। लड़के की विरह में माँ का विरह गीत, जिसमें मैंने सोच लिया कि माँ मुझे खींचकर बस अपने पास बिठाना चाहती है और बस अपनी नज़रों के सामने रखना चाहती है। इस वक्त उसे सारे बीते लम्हे याद आ रहे हैं, जब मैं बिल्कुल छोटा था, जब मैंने पहली बार चलना सीखा था। हमेशा घर के बाहर निकल जाता था खेलने के लिए, और बस माँ ये सब सोच रही है। शायद माँ से ज़्यादा ये कहानी सोचकर मुझे रोना आ रहा था। माँ का प्रेम तो सच्चा था, लेकिन मेरी कहानी में कुछ प्रेम अलग ही दर्शाया जा रहा था। मैं घर से चला गया। माँ दरवाजे से मुझे देख रही थी। फिर जब मैं ट्रेन में बैठा, मैंने सोचा माँ का तो अब तक बुरा हाल हो चुका होगा, वो तो रो ही जा रही होगी। तभी मैंने माँ के पास फ़ोन कॉल किया। माँ बहुत खुशी से बात कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर तो मुझे सच में खुशी हुई कि माँ ठीक है, लेकिन फिर मुझे ये सताने लगा कि मेरी कहानी का क्या जो मैंने बनाई थी। और मैं माँ से पूछ बैठा, माँ तुम मुझे रोकना चाहती थी? मेरी माँ ने सीधा जवाब दिया, मैं तुझे रोक कर क्या करूँगी? तू अगर रुकना चाहे भी, तब भी मैं तुझे रुकने नहीं दूंगी, क्योंकि अगर बाहर नहीं निकलेगा तो खुद को आगे कैसे बढ़ा पाएगा। यहाँ तो हकीकत कुछ और ही थी। तो तब से लेकर अब तक मैं बस कहानियाँ बनाता आया हूँ, जो कि हर बार काल्पनिक ही साबित हुई हैं। ऐसे जब मुझे एक स्त्री से प्रेम हुआ था, तब तो मानो कहानियों का सैलाब ही फट गया हो। दिन भर बस अकेला बैठा यही सोचा करता था। उसकी चाल ढाल, तस्वीर, सब कुछ मैंने अपने जहन में बना ली थी, और कई बार सही भी होती थी। लेकिन जब मिलने जुलने का दौर पुराना हुआ, मेरी सारी कहानियों पर पानी फिर गया। मैं सोचता था कि प्रेमी के दूर चले जाने पर प्रेमिका विरह की अग्नि में जलते हुए खिड़की से बस हरदम अपने पिया को ताकती रहती होगी, कब आएगा। खाना पीना सब छोड़ देती होगी, बस अपने पिया की याद में रात भर आंसू बहते रहते होंगे। और हम क्या करें, हमारा दिमाग इसी तरह से चलता है। हमें माहौल ही ऐसा दिया गया है कि कहानियाँ तो बनेंगी ही, और असल में देखो ऐसा कुछ नहीं होता। गाने ही ऐसे बने होते हैं, शायरियाँ, गज़लें, पता नहीं कौन किसके लिए लिखते हैं। या ज़रा सा भी एहसास होता होगा लिखते वक्त तो लिख दिया होगा, भला लिखने वाला भी तो लेखक ही है। और हम बस उसे दिल पर लेकर एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं, और जब हमें पता चलता है असल में वैसा कुछ नहीं जैसा सोचा था, फिर हम लोग पागल हो जाते हैं। घायल शेर की तरह हम सब कुछ नोचने लगते हैं। नोचना भी यूं हुआ कि अपने पंजे लोहे की गर्म दीवारों पर मारना, जलेगा भी और दर्द भी खुद ही होगा। इसलिए अब मैंने कहानी बनानी छोड़ दी है। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर लेता हूँ। बेफिजूल ही क्यों ख्वाबों की दौड़ में मैं आसमान पार करूँ। लेकिन हाँ, अभी भी गानों के स्वर बजते हैं। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है। कोरी बकवास बात, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कहता कि गाने अच्छे नहीं, बस इनसे अपनी ज़िंदगी मत जोड़ो भाई। ऐसा असल में कुछ नहीं होता। कोई नहीं बैठा है किसी के प्रेम में तड़पने के लिए, विरह अग्नि में जलने के लिए। शुक्रिया।